नमस्कार, मैं बीना भट्ट। मैं एक बार फिर से आपके सामने आई हूँ और आज का जो मेरा सेशन है ये सेशन खास है उन महिलाओं के लिए जिनकी उम्र 35 साल या उससे ज़्यादा हो चुकी है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी स्किन में कुछ चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि हमारी स्किन ड्राई सी होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि स्किन में से मॉइस्चर लॉस्ट हो गया है। इसके अलावा हमारी स्किन खिंची खिंची सी हमें महसूस होती है। स्किन में हमें फाइन लाइंस नजर आने लगती है, जैसे कि आंखों के पास, ये जहां हम हंसते हैं वहां पर, हमारे माथे में। इसके अलावा हमारे गले में भी हमें लाइंस नजर आने लगती हैं और हमारी स्किन हमें थकी थकी सी, बुझी बुझी सी महसूस होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी स्किन अब एज कर रही है। तो अब हमारी स्किन को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। तो केयर को जानने से पहले हम जानते हैं थोड़ा सा अपनी स्किन के बारे में। हमारी स्किन की 3 लेयर होती है। एक बाहरी परत होती है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, उसके बाद एक मिडिल की परत होती है जिसको कि हम डर्मिस बोलते हैं, और इसके बाद एक सबकुटेनियस की लेयर होती है जिसको हम हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं और इसको हम फैट लेयर के नाम से भी जानते हैं। अब हम जानते हैं कि होता क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, देखिए हमारा चेहरा है यही सबसे पहले बाहर जा रहा है। आप ये देखिए कि इसी में सारे के सारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस को यही झेल रहा है। धूप है और इसके अलावा धूल भरी हवा है, उसको भी यही झेल रहा। पॉल्यूशन है, उसको भी यही झेल रहा। तो इन सब से क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी स्किन जो होती है, फेस की स्किन है बेसिकली, ये जल्दी जल्दी क्या होने लगती है, एज होने लगती है। तो पॉल्यूशन के कारण क्या हो रहा है, हमारी स्किन एज हो रही है। तो अब स्किन जब एज हो रही है तो धीरे धीरे उसमें से क्या होता है, मॉइस्चर लॉस्ट होने लगता है और हमें इस प्रकार के सिम्टम अपनी स्किन में नजर आने लगते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब हमारी स्किन को स्पेशल केयर की जरूरत है। तो किस प्रकार की केयर हमारी स्किन को चाहिए? हमारी स्किन को वैसे तो हमेशा ही क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग चाहिए, पर उसके साथ अब हमारी स्किन को ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता है। तो आज हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। तो अब हमें क्या यूज करना है, तो इसी का एक सोल्यूशन मैं आपके पास लेकर आई हूं और इसका नाम है मोदी केयर का कोलेजन बूस्टिंग सीरम। अब इसकी खासियत क्या है, बाजार में मिलने वाले सीरम से कैसे बेहतर है? इसकी खासियत यह है कि इसमें आपको मिलता है रेटिनॉल, जिसको कि हम विटामिन ए बोलते हैं। अब रेटिनॉल यहाँ पे क्या काम करेगा, ये हमारे पोर्स जो ब्लॉक हो गए हैं उनको ओपन करेगा, जिससे हमारी स्किन ब्रीथ करेगी, स्किन में शाइन आएगी। ये इसके अलावा कोलेजन को बूस्ट करेगा, स्किन को शाइन देगा, स्किन को ये चमक देगा। इसके अलावा इसमें मिलता है विटामिन सी। तो विटामिन सी तो आप जानते ही हैं कितना अच्छा होता है। तो विटामिन सी यहाँ पर क्या करेगा, हमारी स्किन को दोबारा से एक यूथफुल लुक देगा, मॉइस्चर को लॉक करेगा और स्किन में एक शाइन आएगी। इसमें आपको मिलेगा हाइलोरोनिक एसिड, जो कि कोलेजन को बूस्ट करने में हेल्प करता है। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी स्किन में क्या करेगा, कोलेजन को बूस्ट करेगा। और जब कोलेजन बूस्ट होगा तो जैसे हमारी स्किन लटक जाती है, उसमें शैगीनेस आती है, ये उसको वहां पर क्या करेगा, उसको ये वहां पर केयर करेगा उसकी और उसको ये कंट्रोल करेगा। बेसिकली ये जो सीरम है ये 3 सी पे काम करता है। पहला सी क्या होता है, कॉम्बैट। कॉम्बैट मतलब जो हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस है उससे हमारी स्किन को लड़ने में हेल्प करेगा। दूसरा ये करता है केयर, हमारी स्किन की केयर करता है। और तीसरा हमारी स्किन को ये कंफर्ट देता है। अब ये जो सीरम है जिसमें कि आपको रेटिनॉल, आपको विटामिन सी, आपको हाइलोरोनिक एसिड मिल रहा है, ये बनाया गया है खास एपिलिफ्ट फॉर्मूला से। जब हम इसको रेगुलर यूज करते हैं तो धीरे धीरे कोलेजन को बूस्ट करने लग जाता है। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके की पैकिंग में आता है। आपने इसको प्रेस करना है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो इसके अंदर जो ड्रॉपर है उसमें ये सीरम आ जाएगा। ये सीरम बाकी अन्य सीरम से थोड़ा सा थिक होता है। अब आप इसको यूज कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, चाहे तो आप अपनी स्किन में इसके ड्रॉप्स डाल सकते हैं अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल फील हो रहा है। अदरवाइज आप चाहे तो अपने इस तरीके से 2 फिंगर्स में थोड़ी सी इसकी ड्रॉप को ले लीजिए। शुरू में ये थोड़ा ज्यादा लगेगा क्योंकि आपकी स्किन ड्राई है, लेकिन जब धीरे धीरे आप इसके यूज टू हो जाएंगे तो ये आपकी स्किन में बहुत कम क्वांटिटी में लगने लगेगा। इस तरीके से आपने सीरम को यूज किया एंड देन आपने धीरे धीरे इसको इस तरीके से आई एरिया को अवॉइड करते हुए, आपने टैप करते हुए इसको यूज कर लेना है। ये नॉन ग्रीसी फॉर्मूला से बना है और एकदम से ये सीरम आप देखेंगे ये एकदम से हमारी स्किन में, ये देखिए ये एब्जॉर्ब हो चुका है। ये एब्जॉर्ब हो गया है बिल्कुल अच्छे से हमारी स्किन में। और हाँ, नेक एरिया को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वहां के लिए भी आपने एक छोटी सी ड्रॉप इसकी लेनी है। और जैसा मैंने बोला शुरू में थोड़ा ज्यादा लगेगा, पर धीरे धीरे
ये कम क्वांटिटी में लगने लगेगा। यहाँ आप देखिए ये अच्छे से पूरा का पूरा मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है। मेरी स्किन में सिर्फ इसकी 2 ड्रॉप्स ही काफी होती हैं। हो सकता है शुरू में आपको 3 से 4 या 5 या 6 ड्रॉप भी लग सकती हैं, वो ड्राइनेस के ऊपर डिपेंड करता है। बट आप इसको जब रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो इसकी क्वांटिटी कम लगती है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि अपने फेस को थोड़ा सा यहाँ पर एक्सरसाइज देनी है। वो एक्सरसाइज कैसे दी जाएगी, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपने अपने जो आपका फॉरहेड है इस पे आपने 10 सेकंड्स तक यहाँ पर आपने हल्के हाथ से टैपिंग करनी है, यहाँ पे टैपिंग करनी है। एंड देन इस तरीके से आपने इस एरिया में, चीक एरिया में आपने टैपिंग करनी है, नोज एरिया में 2 फिंगर से करनी है, देन यहाँ पे, देन हेयर एंड देन डोंट फॉरगेट योर नेक एरिया। ये देखिए इसको यूज करना कितना आसान है और ये बिल्कुल भी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। ये अच्छे से मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है और जब आप इसको रेगुलरली यूज करेंगे तो ये आपकी स्किन को एक बहुत शाइन देगा और स्किन में एक ग्लो आएगा। लोग आपसे पूछेंगे कि भाई बताइए आप क्या लगाते हैं, तो आज ही आप इसको लीजिए। 3 सीरम का फायदा आपको एक सीरम में मिल रहा है। आपको रेटिनॉल, आपको विटामिन सी और आपको हाइलुरोनिक एसिड इस सीरम में मिल रहे हैं, जो कि आपको बाजार से अलग अलग सीरम लेकर यूज करने पड़ेंगे। तो आज ही इसको लीजिए और इस्तेमाल करिए। धन्यवाद।